नेपोटिज्म से संबंधित एक जबरदस्त कथा जैन शास्त्रों में भी मिलती है। जी हाँ, जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे पिता ये है वो है, चाचा विधायक है हमारे, मामा मंत्री है हमारे, कुछ ना कुछ हमारा जुगाड़ हो जाएगा। यानी वो लोग जो किसी ना किसी के भरोसे जीते हैं और तो और कर्म में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। कर्मवाद में जिनकी श्रद्धा नहीं होती उनके लिए खास जैन शास्त्रों में इस अद्भुत कथा का वर्णन आता है। जी हाँ, श्रीपाल राजा और मैणा सुंदरी की कथा। तो प्रस्तुत है श्रीपाल राजा और मैणा सुंदरी की कथा का एपिसोड 1। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उज्जैनी नाम की नगरी है। वहां प्रजापाल नामक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 बेटियां थी, सुर सुंदरी और मैणा सुंदरी। दोनों रूप की भंडार थी, 64 कला को जानने वाली थी। बड़े बड़े पंडित जिन्हें पढ़ाते हो उनकी होशियारी के बारे में तो कहना ही क्या। एक दिन पंडितों ने राजा से कहा कि हमारा शिक्षण कार्य अभी पूरा हुआ, आप दोनों कुमारियों की परीक्षा लीजिए और हमें उचित इनाम दे। राजा ने परीक्षा के लिए एक दिन तय किया। राजसभा में देश विदेश के पंडित और नगरजन हाजिर थे। राजा दोनों की परीक्षा ले रहे थे, प्रश्न और पहेलियां पूछ रहे थे। दोनों कुमारियों की सुंदर जवाबों को सुनकर पूरी सभा हैरान रह गई थी। राजा ने कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे जवाबों से बहुत ही खुश हुआ हूँ। आपको जो इनाम चाहिए वो मांगो, जो मांगोगे वो सब मिलेगा। राजा ने अभिमान के साथ कहा कि मैं जो धारता हूँ, यानी मैं जो ठान लेता हूँ या सोच लेता हूँ वही होता है और वो मैं करके दिखाता हूँ। सुर सुंदरी ने पिता की इस अभिमान से भरी बात में हाँ मिलाई और कहा कि मेरे पिता यानी राजा जो चाहे वो सब कर सकते हैं। लेकिन मैणा सुंदरी ने नम्रता पूर्वक कहा कि लोगों का गर्व सही नहीं है। करना या नहीं करना ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, क्योंकि ये सब कर्मों से होता है। हम सब कर्मों के अधीन हैं। कर्म सत्ता के अनुसार जो होना है वही होता है और कोई भी व्यक्ति कर्म सत्ता के ऊपर नहीं है। मैणा सुंदरी की इस सत्य बात से, इस कड़वे सच से राजा के अभिमान को ठेस पहुंची। अपनी ही पुत्री मैणा के ऊपर राजा प्रजापाल को गुस्सा आया और राजा ने जाहिरात की कि सुर सुंदरी का योग्य वर के साथ विवाह करा दिया जाए और मैणा का कोई कुबड़े रोगी के साथ विवाह करा दिया जाए। सभा में सन्नाटा सा छा गया। लोग अंदर ही अंदर बातें करने लगे कि खुद की संतानों के लिए कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता पिता इस तरह का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। इस तरह की बातें सभा में होने लगी। लेकिन वो तो राजा थे और राजा को कौन रोक सकता है। सुर सुंदरी का विवाह बहुत ही धूमधाम से शंखपुर के राजा के पुत्र के साथ करा दिया गया और मैणा सुंदरी के लिए एक रोगी काने कुबड़े की खोज शुरू की गई। एक दिन एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। दूर दूर से एक बड़ा 700 कोड़ियों का टोला उज्जैनी की तरफ जा रहा था। कोई उसमें काने थे, किसी का हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, सब विचित्र स्थिति में थे। रस्सी से पूरा शरीर भरा हुआ था। सेंसिटिव दिल वाले तो देख भी न सके, इस तरह के गंभीर रोगियों से वह टोला भरा हुआ था। ऐसे टोले का एक नायक था, लीडर था, जिसका नाम था उम्बर राणा। वह खच्चर के ऊपर सवार करते हुए आगे बढ़ रहा था। खच्चर यानी डोंकी अथवा घोड़े जैसा एक प्राणी। लोग जिज्ञासा के कारण उन सभी को देखने के लिए गए। ये पूरी जानकारी राजा के पास आई और राजा को तो इसी अवसर का इंतजार था। ऐसे ही कोई रोगी की शोध में राजा इतने समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मैणा सुंदरी का इस कोड़ियों के समूह के नायक के साथ विवाह करा दिया, यानी कोड़ियों के लीडर उम्बर राणा के साथ मैणा का विवाह करा दिया। मैणा नेपोटिज्म में नहीं बल्कि कर्मवाद में यकीन रखती थी। कर्मों में उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इस सच्चाई को वह स्वीकारने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इसीलिए उसे उम्बर राणा के साथ विवाह करने में कोई समस्या नहीं थी। उसे पूरा संतोष था। उसने प्रेम पूर्वक उम्बर राणा के साथ विवाह किया। लेकिन उम्बर राणा के मन में ऐसा ख्याल आया कि मैणा की इच्छा के बगैर यह विवाह हुआ है। यदि वो इस विवाह से खुश नहीं है तो उसे इस विवाह के बंधन से मुक्त कर देना चाहिए और मैणा फिर अपनी इच्छा से जिस किसी के साथ भी विवाह करना चाहे तो वो कर सकती है। इससे उम्बर राणा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक रात की बात है, उम्बर राणा ने मैणा से कहा कि तुम किस कारणों से ऐसे दुख में रह रही हो। एक समय में महलों में रही और अब इस विषम स्थिति में रोगियों के बीच, कोड़ियों के बीच रूपवान भी हो, कोई कमी भी नहीं है। तुम फिर से कोई योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो। लेकिन मैणा ने कहा कि मैंने आपको अग्नि की साक्षी से पति स्वीकार किया है। अब अन्य पुरुष के साथ विवाह की बात तो बहुत दूर, अन्य पुरुष का विचार भी मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से दोनों की बातें हो रही थी और मैणा ने कहा कि भले ही आप कोड़ियों के साथ हो, लेकिन आपके संस्कार ऊंचे हैं, इसीलिए मुझे आपके जीवन के बारे में जानना है। और फिर उम्बर राणा ने अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया।
अब यहाँ तक कुछ चीजें समझने जैसी है कि राजा प्रजापाल को देखने जाए तो वह मैना सुंदरी के पिता है, और पिता बेटी के बीच कैसा रिश्ता होता है वो तो पूरी दुनिया जानती है। एक पिता अपनी बेटी का कभी भी बुरा करना तो दूर, बुरा करने का ख्याल भी मन में नहीं लाता, लेकिन यहाँ पर प्रजापाल ने अपनी पुत्री की क्या हालत कर दी। यानी जब अहंकार नाम का तत्व जीवन में आता है तो पिता बेटी के रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। अहंकार के चलते पिता भी भूल जाता है कि ये मेरी बेटी है, भले वह मेरी बात का स्वीकार नहीं करती हो, लेकिन उसका जीवन बर्बाद तो नहीं ही करना चाहिए। ऐसे विचार, ऐसी सब बातें, सब ख्याल, बेटी के प्रति करुणा, दया आदि सब कुछ अहंकार ने खत्म कर दिए। एक और खास चीज यहाँ पर यह है कि मैना सुंदरी बिल्कुल भी घबराई नहीं। यानी जो व्यक्ति कर्म पर विश्वास करता है, कर्मवाद में मानता है, उस व्यक्ति को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे एक अटल सत्य पता है कि यदि मैंने किसी का बुरा किया है तो मेरे साथ बुरा होगा, यदि मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा होगा। कर्मवाद के इस सच को जो जीवन में स्वीकार लेता है वह व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं होता, उसे कोई परेशान कर ही नहीं सकता, और उसकी सहनशीलता जबरदस्त लेवल की होती है, और वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह से अनेकों बातें इस कथा में समझने जैसी है, और कोई भी ऐसी विशेष बात अगर ध्यान में आए तो कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं। उम्बर राणा ने अपने जीवन के बारे में क्या बताया वो हम देखेंगे अगले भाग में, यानी कि एपिसोड 2 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।